A very healthy good morning to you all. I am your moral value teacher, as you all know that, and we are in chapter number 3 in moral value, and the chapter number 3 is harmony. And in this chapter we learn about APJ Abdul Kalam, who was our former president. Okay, जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर में हम APJ अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें हमने पढ़ा था कि जो APJ अब्दुल कलाम थे, उनके जो फादर थे जैनुलाब्दीन, वो एक इमाम थे रामेश्वरम मॉस्क में, और उनके 2 फ्रेंड्स थे, एक प्रीस्ट थे और एक फादर थे, और वो तीनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। और सारा जो टाउन था उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। और जो प्रीस्ट थे वो रामेश्वरम टेम्पल के बड़े पंडित थे, और उनका जो बेटा था वो APJ अब्दुल कलाम का बेस्ट फ्रेंड था, और वो एक ही क्लास में पढ़ते थे। और उनकी क्लास में एक नया टीचर आने वाला था। जब वो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, सारे बच्चे अपने नए टीचर का बड़ा ही बेसब्री से वेट कर रहे थे और उनकी वेलकम की तैयारी कर रहे थे। चलिए अब इससे आगे हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, as soon as the teacher entered the classroom, he looked at all the students. और जो ये टीचर था वो APJ अब्दुल कलाम की क्लास में ही आने वाला था। जैसे ही वो टीचर क्लास में एंटर हुआ, उसने सारे बच्चों को बहुत ध्यान से देखा। रामनाथन with his stuffed and अब्दुल कलाम with his skull cap sat side by side on the same bench। जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, APJ अब्दुल कलाम और जो रामनाथन शास्त्री था, प्रेस्ट का जो बेटा था, वो बहुत अच्छे दोस्त थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही बेंच पे बैठते थे। जैसे ही टीचर ने क्लास में एंटर किया तो उनने देखा, आपको मालूम है जो पंडित होते हैं उनके पीछे से क्या होती है, टफ्ट होती है। टफ्ट माने चोटी होती है, छोटी सी ना, देखा होगा आपने, ऑब्ज़र्व किया होगा। उसके टफ्ट थी, और जो वो दूसरे अब्दुल कलाम थे, अब्दुल कलाम ने क्या पहनी हुई थी, स्कल कैप पहनी थी। स्कल कैप एक गोल कैप होती है, मोस्टली मोमडन्स पहने रहते हैं। तो टीचर ने ऑब्ज़र्व किया, दोनों एक ही बेंच पे बैठे थे। द न्यू टीचर आस्क्ड अब्दुल कलाम टू टेक हिज बुक्स एंड मूव टू द लास्ट रो। और टीचर ने अब्दुल कलाम से कहा वो अपनी सारी बुक्स ले और लास्ट सीट में बैठ जाए। द 2 फ्रेंड्स वर शॉक्ड। अब वो जो दोनों मित्र थे वो बहुत ही शॉक हो गए। देयर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स। उन दोनों की आंखें आंसुओं से भर गई। येट अब्दुल कलाम ओबेड हिज टीचर्स ऑर्डर एंड मूव विद हिज बुक्स टू द लास्ट रो। लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने अपने टीचर का कहना माना, उन्हें ओबे करते हुए वो अपना सारा स्टडी मटेरियल लेकर लास्ट रो पर चले गए। देखिए फिर आगे क्या हुआ। In the evening, both the children went home and informed their father about the incident. अब उस दिन शाम को जब वो बच्चे घर गए, उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया, अपने फादर्स को बताया। दैट मीन्स अब्दुल कलाम ने इमाम जी को बताया और रामनाथन ने प्रेस्ट जो थे मंदिर के, उन्हें बताया। द इमाम एंड द प्रेस्ट वर शॉक्ड टू नो अबाउट द इंसिडेंट। और वो जो दोनों फ्रेंड थे वो तो शॉक हो गए। एंड दे बोथ एश्योर्ड देयर चिल्ड्रन दैट दे वुड सर्टेनली लुक इनटू द मैटर। और उन्होंने अपने बच्चों को आश्वासन दिया इस मामले में ज़रूर वो कुछ करेंगे। द वीक पास बाय द फ्राइडे केम। वो हफ्ता धीरे धीरे कट गया और फ्राइडे आया। एज़ यूजुअल द फ्रेंड्स मेट एट द टी स्टॉल। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, वो जो तीनों फ्रेंड थे, प्रेस्ट, इमाम और जो फादर थे, वो एक टी स्टॉल पर मिलते थे और टाउन के जो भी मैटर्स थे उन्हें सॉल्व करते थे। उस दिन भी वो उसी टी स्टॉल पर मिले। दे आस्क्ड अ मैन टू गो एंड टेल द न्यू टीचर टू कम एंड मीट दैम एट द टी स्टॉल। उन्होंने एक आदमी को भेजा और नए टीचर को उनसे मिलने के लिए उस टी स्टॉल पर बुलाया। द न्यू टीचर केम टू द टी स्टॉल एंड विश्ड द 3 पीपल। वो जो टीचर थे वो आए और उन्होंने तीनों जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्हें प्रणाम किया। ही न्यू इट वेरी वेल दैट दे वर द मोस्ट रिवर्ड पीपल ऑफ द टाउन। और वो जो टीचर था वो अच्छी तरह से जानता था वो जो तीनों हैं बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं इस टाउन के।
विद डिग्निटी एंड कर्टेसी द थ्री वाइज मैन आस्क्ड हिम, बहुत ही सम्मान के साथ उन तीनों बुद्धिमान व्यक्तियों ने उनसे पूछा, वुड यू लाइक टू सी yourself as a man of wisdom and knowledge to whom the future of the country could be entrusted? उन्होंने उससे पूछा कि आप जानते हैं आप वो बुद्धिमान और ज्ञान के से भरे हुए व्यक्ति हैं जो इस देश का भविष्य बनाते हैं। द टीचर एट फर्स्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड, पहले तो उस टीचर को कुछ नहीं समझ में आया। वाई ही वॉज बींग आस्क सच अ क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन ये मुझसे क्यों कर रहे हैं। द थ्री वाइज मैन सेड फर्दर, दोबारा से उन तीनों बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा, वी विल नेवर अलाउ रिलीजन टू बी डिवाइसिव फैक्टर इन द यूनिट ऑफ द कंट्री, और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो हमारा धर्म है वो हमारी एकता को, हमारे देश की एकता को और हमारी कंट्री को अलग करे, विभाजित करे। वी विल नेवर लेट एनीवन और एनी एक्टिविटी लेट द माइंड्स ऑफ द यंगर मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी बी इन्फेक्टेड विद सच मैलिशियस थॉट, और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा काम हो जो कि हमारी यंग जनरेशन के दिमाग में ये गंदे थॉट्स डाले और उनके मासूम दिमाग में कोई गलत सोच पैदा करे। ऐसा जब उन्होंने उनसे कहा तो जो टीचर था, द टीचर कुड नाउ अंडरस्टैंड व्हाट द थ्री वाइज मैन वर इंटेंडिंग टू टेल हिम, तो टीचर को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि वो जो तीनों बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड फेल्ट एशेम्ड ऑफ हिज डीड्स, उसे अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ और उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी भी हुई। द टीचर अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट ही हैड डन द अदर डे इन द क्लास, टीचर ने अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज़ किया, उसे स्वीकार किया अगले दिन क्लास में जाकर। ही रिस्पेक्टफुली बोव्ड इन फ्रंट ऑफ द थ्री वाइज मैन एंड सेड, और बड़े ही आदर के साथ उन तीनों सम्मानित व्यक्तियों के सामने से झुकाया और कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर व्हाट आई हैड डन आउट ऑफ इम्पल्स, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ जो मैंने किया उसके लिए। आई प्रॉमिस टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक एंड एश्योर यू ऑल दैट सच अ मिस्टेक शैल नेवर एवर बी रिपीटेड इन फ्यूचर, और मैं आपको एश्योर करता हूँ, आश्वासन देता हूँ, इस तरह की जो गलती है वो भविष्य में कभी भी दोहराई नहीं जाएगी। एंड ही डिड शो द वेरी नेक्स्ट डे, और उस टीचर ने अगले दिन जाकर ऐसा ही किया। अब्दुल कलाम एंड रामनाथन वर आस्क्ड टू सिट टुगेदर इन देयर क्लास, अब्दुल कलाम और रामनाथन शास्त्री से एक ही जगह पर बैठने के लिए कहा गया। दे वर वेरी हैप्पी बट दे वर नॉट बोस्टफुल ऑफ देयर पेरेंट्स इन्फ्लुएंस, वो दोनों बहुत खुश हुए लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब उनके पेरेंट्स ने किया है। देयर वॉज एन इनोसेंट जॉय ऑफ देयर फेसेस, उन दोनों के चेहरों पर एक मासूम सी मुस्कुराहट थी, आनंद था। दिस वॉज हाउ द थ्री रिलीजियस लीडर्स रिजॉल्व द मैटर फॉर्मली एंड ओपनली, इस तरह ये जो तीनों धार्मिक लीडर थे अलग अलग धर्मों के, उन्होंने इस मामले को बड़े ही प्यार से सुलझाया। एंड दे सेटल द प्रॉब्लम विदाउट लेटिंग इट ग्रो, और उन्होंने इस समस्या को ज़्यादा बड़ी होने से पहले ही सुलझा दिया। ओके, एंड दैट इज़ द ट्रू स्टोरी, और ये बेटा एक ट्रू स्टोरी है APJ अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड की। ओके, तो बेटा बताइए व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या मॉरल मिला हमें इस स्टोरी से? हमें इस स्टोरी से ये मॉरल मिला कि हमें कभी भी अपने धर्म को, अपने धर्म को और अपने कल्चर को कभी भी अपने समाज में, अपने देश की एकता के बीच में नहीं आने देना चाहिए, और हर धर्म और हर संप्रदाय का सम्मान करना चाहिए। ओके, दैट मीन्स एवरी religion is equal for us, no one is big and no one is small. Okay, that is the moral of the story. We will do the question answers of this story on the next video. Till then you have to read and listen the video carefully, and we will meet on the next week. Till then, stay home and stay safe. Have a nice day.